हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं होंगे। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो हम लोग वीडियो डालते हैं वो सुबह में 6 सवा 6 तक डाल देते हैं, सवा 6 के पहले। आप लोग आराम से उठिए, देखिए। अब तो ठंडा का टाइम आ गया, आप आराम से देखिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। क्या डिस्कशन तो अच्छा से करवाते हैं, समझें। रहता ही है 10-12-15 सवाल, लेकिन जो डिस्कशन रहता है उससे आपको 50 सवाल से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, बिना समय बिताए हुए चलते हैं डिस्कशन की ओर। क्या देखिए, आज है कि भारत में प्रथम पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था दार्जिलिंग में। जो कि दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1897 में। ठीक है, यह एशिया के प्रथम पनबिजली घर भी बोल सकते हैं और भारत के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। ये हुआ था दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और जो ये कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था ये 1897 में। ठीक है, 1897 में हुआ था। ठीक है, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 1897 में। ये एशिया का प्रथम बिजली घर था। ये एशिया का प्रथम पन बिजली घर था। ठीक है, एशिया का प्रथम पन बिजली घर था, जो कि ये कहाँ पड़ जाता है? आपको पश्चिम बंगाल में पड़ जाएगा। ठीक है, एशिया का पहला पनबिजली घर है ये। देखिए, यहाँ पे 130 मेगावाट का मतलब अधिक किया गया था। ठीक है, लेकिन ये आपको एक जगह, और ये कर्नाटक में, ठीक है, शिव समुद्रम में भी आ जाता है कभी कभी। ये भारत आंसर देता है कि शिव समुद्रम में। ठीक है, कर्नाटक के शिव समुद्रम में। ठीक है, कर्नाटक के शिव समुद्रम में, शिव समुद्रम में। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1902 ईस्वी में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी में। ठीक है, ये किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर आपको पड़ जाएगा। ठीक है, कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये 1902 में किया गया था। ठीक है, कर्नाटक के। ठीक है, ये 1902 में। देखिए, अभी ये कर्नाटक के शिव समुद्र में ये किस जिला में पड़ जाता है? तो इसका जिला का नाम है चमराज नगर जिला। ठीक है, जिला में आपको आ जाएगा चमराज नगर जिला। ठीक है, ये कर्नाटक के चमराज नगर जिला में स्थित है। ठीक है, ये ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 1897 में गठन किया गया था। यह एशिया का प्रथम पन बिजली घर था। ठीक है, और देखिए, जो ये दिया है कर्नाटक में, जो शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम 1902 में हुआ था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और ये भारत का प्रथम भी इसको बोल सकते हैं। और देखिए, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स में दुर्लभ मुद्रा यानी दुर्लभ रुपया किसे कहते हैं? तो दुर्लभ रुपया जो आसानी से उपलब्ध ना हो सके, है ना, जो मुद्रा सहज रूप से उपलब्ध ना हो सके, उसको दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जो मुद्रा, देखिए, जो मुद्रा सहज रूप से प्राप्त ना हो सके या उपलब्ध ना हो सके, प्राप्त ना हो सके। ठीक है, जो मुद्रा सहज रूप से प्राप्त ना हो सके उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप उसको बोल सकते हैं पाउंड। ये विकसित, ये किस देश में होता है? तो विकसित देशों में ये ज़्यादातर उपलब्ध होता है। किस देश में? तो ये विकसित देशों में। ठीक है, ये किस देश में? विकसित देश में, विकसित देश में। ठीक है, विकसित देशों में, जैसे में अमेरिका डाल सकते हैं। जैसे अमेरिका का क्या है? डॉलर। ठीक है, डॉलर। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का क्या है? पाउंड है। ठीक है, इंग्लैंड का पाउंड। ये सब आसानी से नहीं उपलब्ध होता है। ठीक है, इसको मतलब प्राप्त करने में तो विदेश से हम लोग अर्न करेंगे तभी ना होगा क्या। तो ये पूछता है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो जो मुद्रा सहज रूप से आसानी से नहीं उपलब्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। ठीक है, और देखिए, नबार्ड उधार किससे देता है? ठीक है, तो नबार्ड उधार किसे देगा? तो कृषि किसका देगा? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के। किसे देगा? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के देगा उधार। ठीक है, उधार किसे देगा? तो उधार देता है कृषि
कृषि एवं ग्रामीण ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, विकास बैंक बैंक ठीक है। देखिए ये, और ये नबार्ड, नबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो नबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति के सहयोग से, ठीक है। नबार्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो नबार्ड का हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। नबार्ड का पूरा नाम, यानी नबार्ड का पूरा नाम, नबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हैं? नबार्ड का पूरा नाम क्या बोल सकते हैं? तो ये राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक, विकास बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक, नबार्ड का। नबार्ड का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक। अभी खाना बन रहा है, थोड़ा सा आवाज़ बीच बीच में आ जाएगा, सिटी उटी के, थोड़ा टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। कब इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 से। 12 जुलाई 1982 से स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 से। देखिए पूछता है कि जो नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 किसके सहयोग से हुआ था? तो शिवरमन समिति के सहयोग से। किसके सहयोग से हुआ था? ठीक है, तो शिवरमन कमेटी के सहयोग से हुआ था, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि शिवरमन कमेटी के सहयोग से हुआ था, ठीक है। शिवरमन कमेटी के सहयोग से हुआ था। शिवरमन कमेटी के सहयोग से, ठीक है। शिवरमन कमेटी के सहयोग से हुआ था। किसका? नबार्ड का बैंक का स्थापना। तो कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को हुआ। देखिए इसको इंग्लिश में बोलता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। कभी कभी पूछ देता है कि नबार्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय कृषि, ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक होगा। राष्ट्रीय कृषि तथा यहाँ पे लिख देते हैं तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नबार्ड का। और देखिए स्वप्नवास्प दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास्प दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास्प दत्ता के लेखक भास आ जाते हैं। कौन आ जाएंगे? आपको महावीर भास आ जाएंगे, ठीक है। इसका लेखक कौन हो जाएंगे? इसका आ जाएंगे स्वप्न के महावीर भास, ठीक है, भास आ जाएंगे। देखिए इसमें ये पूछता है कि स्वप्नवास्प दत्ता जो थे, इसका ये किसके कहानी के अधि कथा है? तो राजा उदयन और किसके? राजा उदयन और वासव दत्ता के कहानी है। किसका है इसमें? तो राजा उदयन और वासव दत्ता, राजा उदयन तथा वासव दत्ता, ठीक है, तथा वासव दत्ता, ठीक है। राजा उदयन तथा वासव दत्ता के कथा है, ठीक है। ये स्वप्न वास्प में किसका लेखक है? लिखा हुआ है, तो ये भास का लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूछता है हर एग्जाम में, बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछता है, ठीक है। स्वप्न के लेखक कौन है, यानी स्वप्न वास्प दत्ता के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएंगे भास, ठीक है। जो इसमें कहानी है उदयन को और स्वप्न वास्प दत्ता के, ठीक है, उदयन और स्वप्न वास्प दत्ता का कहानी है, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे में राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है, जो कि हाथी गुफा किस में? तो मध्य प्रदेश में मिला है, ठीक है। हाथी गुफा कहाँ? जो कि मध्य प्रदेश में। देखिए ये किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो ये किस शासक के द्वारा? तो महामेघ वाहन वंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। महामेघ वाहन वंश के शासक थे खारवेल, ठीक है। महामेघ वाहन वंश के शासक थे खारवेल। महामेघ वाहन वंश के शासक थे, महान शासक, ठीक है, ठीक है। देखिए महामेघ वाहन वंश के महान शासक कौन थे? तो खारवेल थे, ठीक है। कौन थे? खारवेल, ठीक है। खारवेल महान शासक थे महामेघ वाहन के। तो देखिए ये कब हुआ था? तो मतलब 193 ईस्वी पूर्व में इसको बोल सकते हैं। कब हुआ था? तो 193 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 193 ईस्वी
पूर्व, ठीक है। 193 ईस्वी पूर्व में खारवेल का कहाँ से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से इनका पहचान मिलता है, ठीक है। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ में जो मतलब खारवेल शासक थे, तो किसके शासक थे, तो ये शासक आपको आ जाएंगे महामेघ वाहन के शासक, महामेघ वाहन के तृतीयक शासक थे, ठीक है। महामेघ वाहन के तृतीयक शासक थे, ठीक है। महामेघ वाहन के तृतीयक शासक थे, तृतीयक शासक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महामेघ वाहन के तृतीयक शासक थे खारवेल, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। थोड़ा सा देखिए पेमेंट आगे कर देते हैं। ठीक है, देखिए हाथी गुफा खारवेल से, देखिए इसको यहाँ पे हम लेके चल जाते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, देखिए आगे देखिए, ये आ गया खारवेल। खारवेल के बारे में देखिए, खारवेल कहाँ से मिल जाता था, हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। देखिए हाथी गुफा अभिलेख ये उड़ीसा के कलिंग में, ठीक है। उड़ीसा के कलिंग में, ठीक है। उड़ीसा के कलिंग में, इसको उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, खारवेल, ठीक है। हाथी गुफा, देखिए अब इसमें आ जाएगा आपको भुवनेश्वर के निकट, ठीक है। किस जगह पे, तो भुवनेश्वर, इसमें बहुत सारा पूछता है, ठीक है। भुवनेश्वर, ठीक है। देखिए उड़ीसा में आ जाता है हाथी गुफा, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, जो कि अशोक यहाँ पे युद्ध किए थे, ठीक है। इसका भुवनेश्वर जिला में, ठीक है, भुवनेश्वर जिला में। देखिए इसका खारवेल का महान, खारवेल किसके शासक थे महान, तो ये थे, किसके थे, तो ये आ जाएंगे महामेघ वर्मन के, महामेघ वर्मन के महान शासक थे खारवेल तृतीय के, ठीक है। देखिए ये उदयगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। ये भुवनेश्वर के उदयगिरी की पहाड़ी में, ठीक है। भुवनेश्वर के उदयगिरी के पहाड़ियों में, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी के पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख पाया जाता है मध्य प्रदेश के, ठीक है। देखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बहुत समझे, और आप लोग शेयर वर नहीं करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किसे हराया था, ठीक है। देखिए विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे कृष्णदेव राय, तो जो गोलकुंडा के राजा के वो हराए थे, तो किसे हराए थे, गोलकुंडा के राजा कौन थे उस टाइम, ठीक है, उसके बारे में जानना है। तो देखिए कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर थे, विजयनगर के शासक थे, तो विजयनगर के शासक यानी विजयनगर का स्थापना कब हुआ था, तो विजयनगर की स्थापना, विजयनगर की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1336 में, ठीक है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था, हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने किए थे, दो भाई थे, ठीक है। और देखिए और इसका बोला जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, तो ये बहुत बार पूछता है कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के थे, ठीक है। किस वंश के थे, कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, वंश के महान शासक थे, ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो तुलु वंश के, बहुत बार पूछता है कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो तुलु वंश के थे, ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो तुलु वंश के महान शासक थे, ठीक है। देखिए और युद्ध में हराए थे, यानी गोलकुंडा के युद्ध में, तो गोलकुंडा के युद्ध में किसे हराए थे, तो गोलकुंडा के युद्ध में हराए थे कुल्ली कुतुब शाह को, किसे हराए थे, तो कुल्ली कुतुब शाह के, ठीक है। कुल्ली कुतुब शाह को हराए थे, ठीक है। कुल्ली कुतुब शाह को हराए थे, ठीक है। और कुल्ली कुतुब शाह जो थे वो गोलकुंडा के शासक थे, कहाँ के थे, तो ये गोलकुंडा के शासक थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गोलकुंडा के शासक थे, ये हो गए गोलकुंडा के शासक थे, ठीक है। कुल्ली कुतुब शाह कहाँ के शासक थे, तो गोलकुंडा के शासक थे, ठीक है। अब कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, जो कि विजयनगर के महान शासक, विजयनगर जो कि कर्नाटक के हम्पी शहर में है, इसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक है। ये हम्पी किस नदी के किनारे था, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मेहनत लगता है बहुत बनाने में और डिस्कशन इतना अच्छा देते हैं ना कि आपको अगर इसको रेगुलर देखते होंगे तो आपको एक सप्ताह में बहुत फर्क नजर आ जाएगा कि एक सप्ताह में हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, कितना याद हो रहा, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासन जो था वो कब से कब था, तो 1509 से लेकर 1529 तक था।
कृष्णदेवराय के शासन इसको बोल सकते हैं कृष्णदेवराय के शासन, यानी कृष्णदेवराय के शासन इसको बोल सकते हैं 1509 ईस्वी से 1529 तक था। ठीक है, 29 तक, 1509 से 1529 तक था शासन। ठीक है, कृष्णदेवराय के, जो कि तुगलक वंश के थे। और देखिए, और इसमें आ जाता है, देखिए मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के, मसनवीस था एक संस्कृत भाषा, मसनवीस द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह, उसका नाम क्या है? देखिए, मसनवीस जो बाबर थे वो सभी अच्छे अच्छे धर्म को संग्रह करके एक धर्म बनाते हैं जिसको मसनवीस के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ भी बोलता है कि मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों को नियमों का संग्रह, एक जो नियम था उसको संग्रह एक जगह किए थे, उस चीज को क्या आप बोल सकते हैं? तो जो मुस्लिम कानूनों द्वारा उस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, जो अथी किए थे, तो उसको बोलते हैं युवा-इनी। इसको क्या बोलते हैं? युवा-इनी, इसको क्या बोलते हैं? युवाइन। इसको क्या बोलेंगे? तो युवाइन बोलते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम बाबर द्वारा मुस्लिमों को जो कानून था उसको सबके अच्छा अच्छा धर्मों से संग्रह किया था, उसको युवाइन बोलते हैं। ठीक है, युवाइन बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा है। देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद बहुत बार पूछता है कि जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो दारुल इस्लाम होता है। ठीक है, दारुल इस्लाम होता है। जिहाद का अर्थ होता है आपको दारुल इस्लाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दारुल इस्लाम। ठीक है, दारुल इस्लाम। यही बहुत बार पूछता है कि दारुल इस्लाम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक, औरंगजेब मुगल के थे। ठीक है, और देखिए, और है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजयी से जोड़ा जाता है। उसका पति का नाम क्या है? पति का नाम, यानी रानी पद्मिनी की पति का नाम क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन से जोड़ा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन के चित्तौड़ से जोड़ा जाता है। तो इसका पति का नाम था राणा, क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह। क्या नाम था आपका? रानी पद्मिनी की पति का नाम राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। ठीक है, इसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। ठीक है, पद्मिनी की पति का नाम राणा रतन सिंह था, अलाउद्दीन के द्वारा ही जाना जाता है। देखिए, अगस्त 1923 में, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगस्त 1923 में बनारस में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये बहुत बार पूछता है कि बनारस में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन किए थे, कब किए थे? तो 1923 में। तो ये किए थे स्वामी श्रद्धानंद किए थे। ठीक है, ये कौन किए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ये थे श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद किए थे 1923 में। ठीक है, ये बनारस हिंदू महासभा के। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन आ जाएंगे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बदाई आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई आ जाएंगे। इसमें देखिए, चंद्र बरदाई जो थे, तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान के जीवनी है। ठीक है, क्या है? पृथ्वीराज चौहान के जीवनी। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवनी है। क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान के जीवनी है। ठीक है, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। इसमें किसका जीवनी है? तो पृथ्वीराज चौहान के जीवनी है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जीवनी है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण है। खजुराहो मंदिर का खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण के बारे में बताते हैं। देखिए, खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण के बारे में देखिए, खजुराहो मंदिर जो था, खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने, जो कि खजुराहो कहाँ पे आपको आ जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए, इसको आपको यहाँ पे बता देते हैं खजुराहो मंदिर के बारे में। ठीक है, खजुराहो मंदिर के बनवाए थे कौन? तो किसने बनवाए थे? तो चंदेल राजपूत शासकों ने बनवाए थे, यानी स्थापित किए थे। स्थापना किए थे। ठीक है, स्थापना किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने किए थे। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने किए थे। ठीक है,
किसने किए थे? तो चंदेल राजपूतों ने किए थे। कब? तो 10 से लेके 11 ईसा पूर्व, 10 से लेके 10 ईस्वी पूर्व से 11 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, 11 ईस्वी पूर्व के बीच, ठीक है। ये खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ जाता है? तो खजुराहो का मंदिर आपको पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में, बहुत बार पूछता है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर आपको कहाँ पड़ जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर आपको कहाँ पड़ जाएगा? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर पड़ जाता है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में पड़ जाता है। किस जिला में पड़ जाएगा? तो छतरपुर जिला में आपको पड़ जाता है, ठीक। मध्य प्रदेश में किसमें? छतरपुर जिला में पड़ जाता है। इसका ये खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाए थे 10 से 1100 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में पड़ जाता है और यहाँ से कुछ विशेष नहीं पूछेगा, ठीक है। और देखिए पृथ्वीराज अशोक बता दिए, ये बता दिए, और देखिए और आपको आगे बताते हैं। आइए देखते हैं, देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या था? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती किसका किए थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, आर्य समाज के कब किए थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, ठीक है, 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 में। देखिए आर्य दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज का स्थापना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी प्रांत में हुआ था, ठीक है, मोरबी प्रांत में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूला शंकर था, ठीक है, मूल शंकर भी बोल सकते हैं। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक था जो कि सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनका जन्म कभी कोई पूछता है तो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी गुजरात में, गुजरात के मोरबी प्रांत में, या फिर मोरबी प्रांत में हुआ था, ठीक है। 1824 गुजरात, जो कि मोरबी में अभी ही नदी गिरा है ना, जो झूला वाला पुल अभी विवाद में है, ठीक है। और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन था? तो सत्यार्थ। इनका बचपन का नाम, यानी बचपन का नाम आ जाएगा, बचपन का नाम किनका? दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर था, ठीक है। क्या नाम था? मूल शंकर किनका नाम था? तो दयानंद सरस्वती के, दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल नाम मूल शंकर, ठीक है। देखिए बनाने में बड़ी समय लगता है, आप लोग देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसलिए इसको आप अगर टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ही होगा, समझे। और आप अगर एक सप्ताह लगातार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कोई और जो डालते हैं, अगर आपको एक सप्ताह में फ़ायदा नहीं लगेगा तब आप बताइएगा, आप कमेंट में जो पाइए वो लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सप्ताह देखिए उसमें क्या आपको, और लिखते हैं तो और जल्दी, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। लिखने से बहुत जल्दी आपको याद भी होगा, रिवाइज भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए देखिए, और एक है दुर्गेश नंदिनी उपन्यास, एक दुर्गेश नंदिनी है। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपको कौन आ जाएंगे? तो दुर्गेश नंदिनी के बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली कवि थे, ठीक है। ये जो इनका आनंद मठ लिखा हुआ पुस्तक है, जो कि ये आपको ये भी लिखे थे वंदे मातरम गीत, ठीक है। तो ये दुर्गेश नंदिनी किसका लिखा हुआ है? ठीक है। तो दुर्गेश नंदिनी आपको लिखा हुआ है, दुर्गेश नंदिनी के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका प्रथम उपन्यास था, प्रथम रचना था कौन? दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। प्रथम रचना आप दुर्गेश नंदिनी बोल सकते हैं, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी था प्रथम रचना, ठीक है। और देखिए इनका एक बहुत प्रमुख पुस्तक था आनंद मठ, आनंद मठ में ही इनका एक प्रमुख पुस्तक आनंद मठ, आनंद, ठीक है। आनंद मठ था, जिसमें देखिए आनंद मठ इनका प्रथम पुस्तक था, ठीक है। इसी में इनका एक जो कि गीत रहस्य राष्ट्रीय गीत के बारे में लिखे थे, ठीक है, जो कि वंदे मातरम जब बोला जाता है। राष्ट्रीय गीत कौन था? वंदे मातरम, ठीक है।
वंदे मातरम, ठीक है, ये वंदे मातरम इन्हीं का गीत लिखा हुआ है, ठीक है, मातरम मातरम वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम इनका पुस्तक है, जो कि ये राष्ट्रीय गीत है। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत बोलते हैं, ठीक है। ये जो जितना भी देते हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपको याद करने में सहूलियत होगा, ठीक है, जो कि बार बार ये रिवाइज हो जाता है, ठीक है, और किसी तरह का दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे, कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो कुमार गुप्त प्रथम। यह नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है, यह बिहार में बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख है, बिहार में, बिहार में, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख है, बिहार में बौद्ध धर्म के लिए यह प्रमुख है, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना किया गया, बिहार में बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख है, ठीक है। ये संस्कृत में भी इसको बोलते हैं। देखिए, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बौद्ध धर्मों से है, ठीक है, इसका संबंध बौद्ध धर्मों से था। यहाँ बहुत चीनी लोग आए थे, बौद्ध, जो कि बौद्ध धर्म को वहाँ पे रहे थे और ज्ञान की अति विद्यालय में अपना ज्ञान की प्राप्ति की थे, बहुत दिनों तक रहे थे। हेनसोंग आए थे, इत्सिन आए थे, बहुत सारे आए थे, ठीक है। और देखिए, इसको 5वीं, ये पूछता है कि किस सदी का बना हुआ था? 5वीं शताब्दी में, ठीक है, बना हुआ है, बना है 5वीं शताब्दी में, 5वीं ईसवी पूर्व में, ईसा पूर्व में, 5वीं ईसा पूर्व में, ठीक है, 5वीं ईसा पूर्व में, ठीक है, इसमें 5वीं ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी में इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं शताब्दी में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसको विनाश या विनाश कौन किए थे? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय इतना अच्छा था कि इनको विनाश कर दिया था। विनाश करने वाले कौन थे? तो बख्तियार खिलजी थे, खिलजी वंश के, ठीक है, इसका विनाश किए थे, विनाश बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है, विनाश कौन किए थे? तो बख्तियार खिलजी, ठीक है, विनाश इसको बख्तियार खिलजी कब किए थे? तो बख्तियार खिलजी आए थे कब? आप लोग कमेंट में करके थोड़ा सा बताइए कब आए थे, ठीक है। और एक और देखिए, एक और सवाल है कि विक्रमशिला, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र संस्थापक, विक्रमशिला जो है शिक्षा का केंद्र है, तो विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है ये किस राज्य में है? तो बिहार में, बिहार के, ये जो है आपको बिहार के नालंदा आ जाता है, ये नालंदा जिला में, ठीक है, ये नालंदा आ जाता है किस जिला में? तो बिहार के नालंदा जिले में आ जाएगा, ठीक है, बिहार के नालंदा जिला में, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए, विक्रमशिला, विक्रमशिला कहाँ पे आ जाएगा? तो विक्रमशिला आ जाएगा भागलपुर में, ठीक है, ये आ जाएगा भागलपुर जिला में, ठीक है। इसका स्थापना जो किए थे वो कौन थे? तो पाल शासक पाल नरेश धर्मपाल थे। कौन थे इसका स्थापना? पाल नरेश धर्मपाल, ठीक है, पाल नरेश धर्मपाल, ठीक है, पाल नरेश धर्मपाल थे, जो कि इनका पूरा शासन चला था 775 से लेकर 800 ईस्वी तक, 775 ईस्वी पूर्व से 800 ईसा तक, ठीक है, 775 से लेकर 800 ईसा तक चला था इनका शासन, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, नया आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तक, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए दूसरों के साथ, फिर शेयर कीजिए अपने दोस्त और दोस्तनियों के साथ भी कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।